हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज हम फिर से बात करेंगे आपका क्लास 9th चैप्टर 1.2 के बारे में। ठीक है, लगभग हमने पहला, दूसरा और तीसरा, लगभग पहले में का जो 3 सवाल था ये हमने आपको बता दिया है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा हमारा दूसरा। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब समझते हैं यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी धनात्मक होगा उसका वर्गमूल यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके डॉट करके आगे की तरफ हमारे नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, अगर उसका हम वर्गमूल लेते हैं तो वह क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होंगे वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि अपरिमेय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि मानते हैं कि जो रूट में रहता है, जैसे कि √2 है तो √2 का तो वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब रूट जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही सिर्फ अपरिमेय होता है, वही सिर्फ क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे कि √, हमने 4 का कह दिया, तो 4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। इस 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा है, दिखा सकते हैं, √4 को दिखा सकते हो, या फिर √1 में 1 होता है, 1 तो भी धनात्मक पूर्णांक है ना, तो क्या इसको भी कह देंगे कि अपरिमेय है? नहीं, ये हमारा परिमेय है, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। समझ गए ना? तो हमें क्या लिखना होगा जब हम लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, हमें लिखना होगा कि नहीं, यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो कभी वर्गमूल उनका अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है, अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें दिखा देना है एग्जाम्पल में। जैसे √4 हो गया, √4 √4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो √4 का कितना होगा, तो कहेंगे 2, और √4 का मतलब होता है 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि अगर नहीं है तो कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण की जगह पे 4 भी दे सकते हैं, उदाहरण की जगह पे आप 9 भी दे दोगे, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, जो कि ये भी क्या होगा, ये भी होगा एक आपका परिमेय संख्या। क्या समझ में आया है आपको? मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी अपरिमेय होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जो रूट में होते हुए भी वो क्या बन जाते हैं, परिमेय संख्या बन जाते हैं। जैसे कि 4 हो गया, √, में 1 हो गया, ये भी तो सब धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इनका भी वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो जब इसका वर्गमूल निकल गया, इसका मतलब कि अपरिमेय न होकर क्या हो गया, परिमेय हो गया। है समझ में आपको? तो हम कहते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनका वर्गमूल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 का 2 हो गया, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर 16 लेंगे √, में तो 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जैसे कि अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर, इसे हम कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कहा है कि √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इस √5 को। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मान के चलिए कि हमारा कोई संख्या रेखा हो गया, ठीक है, ये एक क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। इसके बीच में जानते हैं आप, यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 है, 0 के इधर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इस √5 को हमें दर्शाना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। जैसे कि ये हमारा कोई लंब हो गया, ठीक है, और यहाँ से कोई हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, हम इसको लाकर इससे मिला दिया। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है लंब, और नीचे जो होता है इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। और ये जो होता है आपका ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग लंब पे बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों के योगफल जो होगा इसके किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे ही निकालना है। जैसे कि हमें कहा है कि √5 को दर्शाना है। √5 को हम कैसे दर्शाएंगे? तो √5 को क्या हम लिख सकते हैं? 4+1 कहेंगे कि बिल्कुल 4+1 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा √5 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हमने कहा कि एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे यहाँ पे, तो हमने संख्या रेखा खींच लिया। हमने 0 से लेकर यहाँ तक 2 मीटर ले लेंगे। कितने मीटर? 2 मीटर, ठीक है ना। मान के चलिए कि ये बिंदु जो है 0 पर O है, और यहाँ पे जो है हमारा A है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे कि ये तो था हमारा 2 मीटर, ठीक है, आधार ही आप 2 मीटर ले लीजिए, और ये कितना ले लेते हैं? 1 मीटर, ताकि हमारा √5 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे सॉरी, अब क्या करेंगे कि इस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा लंब। क्या खींचेंगे? लंब, जो कि ये मान लेंगे कि हमारा 1 मात्रक है। कितना मात्रक है? 1 मात्रक। और यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा हमारा वो कितना मात्रक है? तो कहेंगे सर 2 मात्रक है। कितना मात्रक है? 2 मात्रक। अब क्या करते हैं? इस 0 के यहाँ से इसको हम धीरे धीरे डाट डाट करके ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, ठीक है ना। ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद से ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1। तो इसका नाम दे देते हैं हम B, और इसका नाम दे देते हैं हम A। तो OAB या ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हमारा बनता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि OB का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर के? तो OA के स्क्वायर, OA या AO का स्क्वायर प्लस ये है आपका B और A का स्क्वायर, B और A का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा OB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, OB का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1, जब इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा OB का स्क्वायर बराबर आ गया हमारा कितना? 5। तो जब OB बराबर हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 5। और यही अंडर रूट 5 जो है इस बिंदु को क्या करेगा? दर्शाएगा। और क्या करना है? आप चाप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखकर इसको ऐसे डाट डाट करके, ठीक है ना, ऐसे डाट डाट करके आप ला कर यहाँ पे मिला देंगे, और यही बिंदु इसको दे देंगे नाम क्या? P। और यही P बिंदु जो है संख्या रेखा को √5 को क्या करता है? निरूपित करता है। √5 को क्या करता है? निरूपित करता है। यानी कि √5 जो है ये निरूपित करता है कौन सा? बिंदु P। समझ में आया है आपको? ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट बना देना है हमें, और लिख देंगे कि संख्या रेखा एक लिया और यहाँ से यहाँ तक O से A तक 2 मात्रक, और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हम सॉल्व कर देंगे। समझ में आया है ना आपको? तो डायरेक्ट क्या करना है? आप एक लाइन ड्रा कीजिए यहाँ से और यहाँ तक 2 मीटर की लीजिए, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लीजिए और इसको मिला दीजिए। और ये बिंदु जिस बिंदु पर आके मिलती है ऐसे करके यहाँ से चाप रखेंगे और इसको मिलाएंगे, जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु जो होगा √5 को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया है? बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लेंगे कि बिंदु P है तो P बराबर लिख देंगे कि P बिंदु जो है, P बिंदु, ठीक है, √5 को क्या करता है? दर्शाता है। √5 को दर्शाता है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी भद्दी है इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है लेसन हमारा पूरा समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर